प्यार, अवैध संबंध और फिर खौफनाक कत्ल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंटीरियर डिजाइनर 35 साल के तरुण पवार के साथ जो हुआ, उसने गाजियाबाद पुलिस को भी हैरान कर दिया है। तरुण जिस अंजलि नाम की लड़की की मोहब्बत में पागल हो चुका था, वह उसकी हत्या में शामिल हो गई और उसने अपने सामने ही तरुण को तड़प तड़प कर मरते देखा। तरुण को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिस लड़की के प्यार में वह पागल है, उसका पहले से ही एक प्रेमी है और उसके अपने सगे जीजा के साथ ही अवैध संबंध है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। स्वागत करता हूं आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। आज की जो सच्ची कहानी हम आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हैं, यह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद जिले की है। दोस्तों, कहानी पूरी सुनने और जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि प्यार में एक तरफ जहां लोग बाग साथ जीने और मरने की कसम खाते हैं, वहीं पर प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ ऐसा कर देगी जिसका कभी अंदेशा नहीं था। तो दोस्तों, आइए आप जानते हैं प्यार में कत्ल की पूरी कहानी। दरअसल पिछले दिनों गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर में एक्सटेंशन की डब्ल्यू सोसाइटी में रहने वाले 35 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर तरुण पवार अचानक लापता हो गया था। पिता ने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पहले तो परिवार को लगा कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया है, मगर पुलिस जांच में जुटी तो सच जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल तरुण की इतनी क्रूर तरीके से हत्या की गई थी कि उसका शव भी पूरी तरह से पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाया है। पहले हत्यारों ने उसके साथ कई घंटों तक मारपीट की और फिर जब वह बेहोश हो गया तो उसका गला दबाकर मार डाला गया था। जिस शव के कई टुकड़े किए और सिर में, टांगों में और हाथ अलग अलग नहर में फेंक दिए थे। दरअसल तरुण की हत्या की योजना अंजलि के प्रेमी, अंजलि के जीजा, प्रेमी के दोस्तों ने मिलकर बनाई थी। सबसे पहले इंटीरियर के काम के बहाने उसे बुलाया गया था। इसके लिए नए नंबर का इस्तेमाल किया गया था और फिर उसे नष्ट कर दिया गया था। फिर वहां से एक घर ले गए और वहां पहले से ही मौजूद हत्यारों ने उसे पहले खूब पीटा और फिर गला दबाकर मार डाला था। साजिश के तहत आरोपियों ने तरुण को मोल्टा इलाके के एक कमरे में बुलाया। यहां पहले से ही हत्यारे युवक जीते, अंकुर, दीपांशु और अंकित मौजूद थे। यहां पहले उसकी हत्या की गई। इस दौरान अंजलि भी वहां पर मौजूद थी। वह भी तरुण की हत्या होते हुए अपने सामने देख रही थी। फिर उसकी कार को अस्पताल की पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। फिर शव को कई टुकड़े करके उसे बुलंदशहर के करीब अलग अलग नहरों में फेंक दिया गया था। अंजलि के प्रेम संबंध अपने सगे जीजा से भी थे। हत्या की वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल तरुण जिस अंजलि के प्यार में पागल पड़ चुका था, उसके अपने खुद के जीजा से अवैध संबंध थे। इसी के साथ उसके संबंध एक आरोपी पवन के साथ भी थे। तरुण भी अंजलि को प्यार करता था, लेकिन ये बात उसके जीजा और प्रेमी पवन को पसंद नहीं थी। इसको लेकर ही अंजलि के जीजा और प्रेमी पवन ने अंजलि को लेकर ही तरुण को मारने की योजना बनाई थी। अंजलि ने एक बार भी तरुण को बचाने की कोशिश नहीं की और अपने सामने ही तरुण को मरता देखती रही। इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी सिटी गाजियाबाद राजेश कुमार सिंह ने बताया कि तरुण की तलाश पुलिस कर रही थी। सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद से कुछ लोगों को पकड़ लिया गया। फिर सारी वारदात खुलकर सामने आई। युवक के शव के 3 टुकड़े किए गए थे। अभी तक पैर ही बरामद किया गया है। डीएनए टेस्ट भी किया जाएगा। मुख्य आरोपी पवन, उसके अन्य साथी वंश और अंजलि को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी फरार चल रहे 6 अन्य आरोपी दीपांशु, अक्षय, जीते, अंकुर, मनोज और अंकिता की तलाश जारी है। दोस्तों, आए दिन समाज में इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिल रही है, जहां पर प्रेम संबंध के चलते तमाम हत्याएं, तमाम कत्ल सामने उभर कर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी वारदात जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को इनसे सीख लेने की ज़रूरत है, इससे कुछ समझने की ज़रूरत है। दरअसल जिस अंधे प्यार में पड़कर वो लोग बड़ी बड़ी भूल कर रहे हैं, जिसके चलते उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है, ऐसे लोगों से
दूरी बनाकर रहें। दोस्तों, इन दिनों बता दें कि लगभग महीने भर के अंदर उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रदेशों में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनको सुनने और जानने के बाद कलेजा कंप जाता है। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सच से रूबरू करवाना था कि आए दिन समाज में इस तरह की जो तमाम घटनाएं प्यार मोहब्बत के चलते या फिर तमाम ऐसी ऐसी घटनाएं उभर कर सामने आती हैं, तो आप लोग उससे सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे ऐसे वारदातों से आप अपने आप को सुरक्षित रखें, ताकि आगे चलकर आप इस तरह के किसी भी षड्यंत्र में ना फंसे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते किसी दूसरी इसी तरह की कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।